अरे जय माता दी। जय माता जी, जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। आइए मैम। चलो अंदर चलते हैं फिर एक मिनट डीजल हो जाएगा थोड़ा। क्या बात। ये थोड़ा पीछे आ रहा है। चलिए चलो चलो अंदर चलो। अरे अंदर तो चलो। ऑडियंस को बताइए कि ये शो किस बारे में है, क्या कुछ है और कैसा एक्सपीरियंस रहा पूरा शो करने का, उस बारे में कुछ। पहला तो क्या है, ये जो शो है ना, ये ऐसा शो है कि हर घर में, हर परिवार में, हर समाज में Let's go. जो कुछ चीजें I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet. Damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning all. And this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? ऐसे भी लोग हैं समाज में कि एक बच्ची को, एक औरत को समझ नहीं पा रहे। समझ नहीं पा रहे तो यार इतना भी किसी को आप उसके मजबूरी का फ़ायदा मत उठाओ यार। वो इंसान कुछ बोल नहीं पाता, इसका मतलब ये नहीं कि वो कमज़ोर है। कोई इंसान अपनी इज्जत से डरता है, कोई इंसान अपने परिवार के लिए चुप बैठता है, कोई इंसान थोड़ा सा दूर रहता है ये सब चीज़ों से। मगर जिसको तुम लोग ने आज तक कमज़ोर समझा ना, उसने इतिहास बनाया है। तो किसी को कमज़ोर मत समझो कभी, ऐसा है। भाव आपने एक जगह लगा दिया है, तो मुझे देखा है तो कितना जोर का लगाया उसको। अगर मेरे जगह पे ना और कोई रहता और वो इंसान जो इंसान ने वो कुछ किया, वो चीज़ अगर यहाँ पे आम इंसान भी अगर सुनता ना, तो आप भी उस पे ऊपर हाथ उठा लेते। कुछ चीज़ें ऐसी है उसमें जिसके वजह से थोड़ा गुस्सा होता है। मैं ऐसा है। जो आप लोगों को नहीं आता है ना, आपको भी आना चाहिए। जब आपके सामने, आपके आंखों के सामने अगर किसी बहन बेटी को कोई छेड़ रहा है, किसी बहन बेटी को कोई गलत कर रहा है, किसी बेगुनाह को कोई तकलीफ दे रहा है, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि वहाँ खड़ा रह के ना, कैमरा नहीं चलाने का, उसको खड़ा रह के कान के नीचे देने का। तभी मेरे को गुस्सा आता है और मैं तब फाइनल करता हूँ। आप लोग भी करो ना यार। क्या है मालूम है आप लोग क्यों नहीं करते? क्योंकि आपके घर तक नहीं आया ना। आपको कब एहसास होगा? जब आपके घर में किसी बहन बेटी के साथ होगा ना, तब आप बोलेंगे साला बताऊंगा। मगर आपके बाजू वाले के साथ हो रहा है ना, तो आप बोलेंगे हमको क्या करना है। ये हमको क्या करने में ना आधे लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो गई। तो ऐसा मत करो। गलत का विरोध खुलकर कीजिए, फिर वो राजनीति हो या समाज। इतिहास आवाज़ उठाने वालों का लिखा जाता है, तलवे चाटने वाले भड़वों का नहीं। भाव, लेकिन आपको नहीं लगता है कुछ लोग जो है हमारे लॉ सिस्टम की वजह से बैक स्टेप हो जाते हैं, यू नो, और इसी वजह से लोग आवाज़ नहीं उठाते, चाहे वो फैमिली इश्यूज़ हो, चाहे वो रास्ते पे सड़क पर कोई लड़की के ऊपर उंगली उठाना हो और लोगों को यू नो बोलना हो लड़कियों के ऊपर। लॉ सिस्टम की वजह से लोग पीछे हट जाते हैं। नहीं, क्या है ना, पहला चलता था, ये पहले चलता था, मगर जब से सोशल मीडिया आई है ना, सोशल मीडिया आई है और आज का जो यूथ है ना, उसके पास अगर ये चीज़ पहुंच जाती है ना, किसी बेगुनाह को, किसी बहन बेटी को अगर कोई तकलीफ़ दे रहा है और वो वीडियो पहुंच जाता है ना, वो कंफर्म है कि जिसने भी वो तकलीफ़ दिया उसके पिछवाड़े में झाड़ू डाल के उसको मोर बनाया जाता है। अभी अपना कानून पहला चलता था, अभी वो कानून नहीं रहा।
कानून के ऊपर क्यों उंगली बताते रहे? जो ऊपर वो बड़े बड़े नेता बैठे ना, बड़े बड़े वो क्या बिजनेसमैन, बड़े बड़े लोग बैठे ना, उनके ऊपर आप लोग उंगली भी उठाओ। ये पुलिस वालों के ऊपर नहीं बताने का। वो पुलिस के वजह से पुलिस के वजह से आज अपनी बहन बेटियां ना रास्ते पे ना बिंदास घूमता है। उन अपना जो त्योहार बनता है ना, वो पुलिस वालों के वजह से बनता है। वो पुलिस वाले को पूछ लेना, आप माँ का उसका अगर मैयत होता है ना, उसको छुट्टी नहीं मिलता है। बेटी के साथ कभी दिवाली मनाया, कभी होली बनाया, पूछ लेना उसको। ये बात आपकी मानती हूँ, लेकिन आपको कहीं ना कहीं ये नहीं लगता सोशल मीडिया इतना स्ट्रॉन्ग होने की वजह से थोड़ा लॉ में प्रेशर पड़ा है? हाँ, पड़ा है ना, वही तो बोल रहा हूँ। पहला नहीं था, पहले चलता था कुछ भी करो, ऊपर से एक बिजनेसमैन या पॉलिटिक्स फोन करता था ना, मेरा आदमी है कुछ नहीं करने का, तब चलता था। अभी नहीं चलता है, अभी नहीं चलता है। और उनका भी क्या क्या गलती है? आप देखो कितने सारे वो ऑफिसर अभी बेचारे जेल में सड़ रहे। किसका सुनते हैं? बड़े बड़े मिनिस्टरों का सुन के सड़ रहे। उन्होंने तो नहीं सोचा था, मगर क्या करे, ऊपर से प्रेशर आता है, करना पड़ेगा। तू नहीं करेगा तो दूसरे को किसको बोलेगा? सड़ रहे अंडर। आज पछतावा हो रहा है उनको। मगर एक इंसान के लिए सारे डिपार्टमेंट को गलत नहीं बोलने का। हाँ, आप कईयों के रोल मॉडल हैं। आपने ऑन स्क्रीन चमाड़ बजा दी। आपके जो चाहने वाले हैं, अगर वो भी इस तरह से करने लगे तो आपको नहीं लगता कि हिंसा बढ़ जाएगी? मैं उनको सैल्यूट करेगा, मैं इनको सैल्यूट करेगा। अगर गलत हो रहा है और वहां जाके आप अंधा बन के खड़े रहोगे ना, तो फिर आप गलत है। आप गलत हो रहे हैं, वहां पे कान के नीचे दोगे ना, तो उसके साथ मैं भी खड़ा रहेगा। आपको नहीं लगता देश का लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाएगा और आपके ऊपर केस हो जाएगा इस बयान के बाद? अरे बयान के बाद कैसा केस होएगा? अगर मेरी बहन बेटी को कोई रास्ते में उसका साड़ी खींच रहा है, उसको बाल खींच रहा है, उसको अगर आप प्रोटेक्ट कर रहे हो, उसका साथ दे रहे हो, तो इसमें लॉ कौन सा बिगाड़ दिया मैंने? हाँ, यही आपके सवाल है ना, यही सवाल। उनको जाके पूछो ना, जो बड़े बड़े उद्दे पे बैठे, उनको जाके पूछो। जो आज पॉलिटिक्स देख रहे कैसा हो रही है, कितने गिरे, कौन से गिरे लेवल तक जा रहे, माँ बहनों को गालियां दे रहे। जाके पूछो ना उनको। बड़े मिनिस्टर लोग हैं, पूछने में ताकत है आपकी? नहीं पूछेंगे। आप आम आदमी को जाके पूछेंगे, ऐसा बोला, लॉ आपके ऊपर आएगा। घंटा, इतना भी छोटा आदमी नहीं मैं कि कोई आके कॉलर को पकड़ेगा, समझा? हाँ, मतलब छोटा आदमी नहीं, मतलब थोड़ा कुछ अगर आप रिप्ले बताएं। तेरी जो मैं मारता हूँ ना, हर ये होने के बाद वो है मैं। हाँ, समझता है तू कि मैं क्या बोलना चाहता है? फिर भी मेरे को उंगली करेगा तो फिर मैं चार आदमी में तेरी भी लेगा ना। हाँ, ऐसा है। ओके, ठीक। हाँ, इंडस्ट्री है उसको बहुत ज्यादा पसंद भी नहीं करते। मे भी उनकी जो स्टाइल ऑफ लिविंग है, जो कुछ भी होगा, तो आपको लगता है नहीं कि फिर आप थोड़ा अगर काम चाहिए तो काम से इफेक्ट होगा अगर देखो, करना है? हाँ, मैं समझ रहा आपकी भावनाओं को कि आप क्या बोलना चाहते हैं कि बॉलीवुड में भाऊ आप काम करना चाहते हैं। तो मेरे को घंटा शौक नहीं है बॉलीवुड में काम करने का। हाँ, वो बेचारे आज देखो कितने स्ट्रगलर बेचारे सड़ रहे, कुछ उम्मीद करके ये मुंबई में आते हैं। सपनों की मुंबई बोलते हैं इसको। उनका वो आज बहुत सारे ऐसे चूतिया बेंचो वो डायरेक्टर प्रोड्यूसर बैठे ऑफिस में बुला के उनका नाजायज फायदा उठाते हैं। उस स्ट्रगलर का मजबूरी का फायदा उठाते हैं। वो मेरा कोई नहीं उठा सकता है, मैं मेरे खुद का मालिक है, समझा? और बॉलीवुड में मैं किसको बोलता है रे? जो गलत है उसको बोलता है। तुम्हारे को नहीं मालूम किसको बोलता है? किसने आर्मी का अपमान किया, वर्दी का अपमान किया, आप लोगों को नहीं मालूम? मैं उनको बोलता है। सुशांत सिंह राजपूत के साथ जिसने किया गलत, मैं उनके बारे में बोलता है। तो कौन सा गलत बोलता है? हाँ, आपकी तो आप जाना पसंद करेंगे? नहीं जाएगा, अभी नहीं जाएगा, मगर जनवरी में आपको पता चलेगा किधर तो जाने वाला है। हाँ, डन। चलो भाई, जय श्री राम, जय श्री राम। To you, ma'am. Please take a seat, ma'am.
अगले हम स्वागत करना चाहेंगे और वेलकम करना चाहेंगे अविनाश दुगर CEO। अ वेरी वार्म वेलकम टू बातें थी। तो विभू जी, सबसे पहले हम आपसे सवाल पूछना चाहेंगे कि नॉन फिक्शन में आपने एंटर किया है और साथ ही साथ अतरंगी ऐप ने फिक्शन नॉन फिक्शन दोनों में ही अलग अलग जॉनर में शोज़ किए हैं, पर किंग ने व्यूअरशिप रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे और हम जानना चाहेंगे कि किंग का रिस्पांस कैसा था और फिर बाद में इस कॉन्सेप्ट के बारे में। सो प्लीज़। पहले तो मैं कह दूं कि ये जो शो है ये अनसुनी है, किंग नहीं है लेकिन फिर भी मैम ने पूछा है तो किंग ने बहुत अच्छे नंबर्स गेन किए हैं। सबसे ताज्जुब की बात ये है कि फीमेल सेक्शन को बहुत अच्छा लगा। मतलब जो हमारे पास रिजल्ट्स और रिकॉर्ड्स हैं, जो नंबर्स आए वो फीमेल्स के बहुत ज़्यादा हैं और iOS यूज़र्स उसमें बहुत ज़्यादा आए हैं। और नॉन फिक्शन की जो बात कहें तो आज की तारीख में काफ़ी चैनल्स, काफ़ी OTT प्लेटफॉर्म्स इसको ट्राई कर रहे हैं और ला रहे हैं, लेकिन नॉन फिक्शन शोज़ एक बहुत ही मतलब कहना चाहिए कि फ़िक्शन बनाना एक बहुत आसान काम होता है, बट नॉन फिक्शन के लिए बहुत गंभीर रूप से इसमें काम किया जाता है, इसमें बहुत रिसर्च करी जाती है और इसको बनाना एक टाइम टेकिंग है। मतलब अगर मैं अनसुनी की बात करूं तो अनसुनी ये ऐसा नहीं है कि ये एक दिन में बना, इसके पीछे बहुत बड़ा एक थॉट प्रोसेस था। मतलब वो चीज़ें बनाई गई, फाड़ी गई, फिर बनाई गई, फिर सोची गई। तो ये एक बहुत सोच के साथ और एक बहुत मजबूत इरादे के साथ इसको बनाया गया। और फिक्शन शो के, नॉन फिक्शन शो के अंदर आने का इरादा या इसके और भी हम लोग और भी कई शोज़ ला रहे हैं और अनसुनी का हम ऑफ कोर्स सीज़न 2 लाएंगे, क्योंकि भाऊ से भी मिलने के लिए लोग बहुत व्याकुल हैं, अपनी बात कहने के लिए बहुत व्याकुल हैं। तो नॉन फिक्शन शो हम ऑफ कोर्स आगे भी ला रहे हैं और ये एक ऐसा पर्टिकुलर हिस्सा है जो अभी OTT प्लेटफॉर्म्स काफ़ी कम हैं, अवेलेबिलिटी नहीं है और नॉन फिक्शन अब लोग ज़्यादा देखने में इंटरेस्टेड रहते हैं, तो उसके पीछे लाने का मोटिव यही है। थैंक यू सो मच सर, क्या बात है। वैसे किंग के शानदार सफलता के बाद में अतरंगी ऐप पर ये दूसरा अलग जॉनर है, तो ये सवाल मैं निवेदिता जी आपसे भी पूछना चाहूँगी और विभू जी आपसे भी जानना चाहूँगी कि है ना, ये एक अनोखा कॉन्सेप्ट है अनसुनी, तो आप हमें इसके बारे में कुछ बताएं कि किस तरह से और कब ये शुरू हुआ ये कॉन्सेप्ट। फर्स्टली थैंक यू एवरीवन। आई नो आज बहुत सारे इवेंट्स हैं, सो प्रेस का यहाँ पे आना, हमारे को कवर करना, उसके लिए थैंक यू। अनसुनी एक्चुअली हम लोग 1 साल से बनाने की कोशिश कर रहे हैं और जैसा कि विभू जी ने कहा कि पेपर फटते थे, कॉन्सेप्ट फटते थे, क्योंकि आई थिंक इसका ओनस काफ़ी हमारे होस्ट पे जाता है, जिसकी वजह से हम ज़्यादा और इंस्पायर हुए। आई थिंक द डे वी सील्ड हिंदुस्तानी भाव ऑन पेपर विद विभू जी, मी एंड तन्वेश एंड कैडी, आई थिंक वी हिट होम। हमें तब पता चल गया कि हमें किस तरह का कॉन्सेप्ट बनाना है और बहुत इंटरेस्टिंग हमारे पास स्टोरीज़ आने लग गए। हमने जब पहला उनका बाइट डाला था कि आप हमारे पास स्टोरीज़ लेकर आइए, मतलब हम खुद चकित थे कि
कई लोग बहुत नॉर्मल चीज़ें भी उनसे शेयर करना चाहते थे। तो अगर आप देखेंगे सीरीज़, तो हमने कुछ फ़नी वाले स्टोरीज़ भी रखे हैं, कुछ रियल इंसिडेंट भी रखे, कुछ हार्ड हिटिंग स्टोरीज़ भी हैं, क्योंकि आई थिंक जैसे उनकी पर्सनालिटी है होस्ट की, लोग सोचते हैं कि बाय हुक और बाय क्रुक हमें कुछ जस्टिस तो मिल जाएगा। तो मैं ज़्यादा उसके बारे में रिवील नहीं करूँगी, बट जेन्युइनली क्या हो रहा है कि जब हम टीवी चैनल्स देखते हैं तो बहुत सारे डांस शोज़, सिंगिंग शोज़ हैं, कैप्टिव रियलिटी शोज़ हैं, जिसमें हमने भी काफ़ी अच्छा किया विद किंग, बट कोई ऐसा शो नहीं था जहाँ पे कॉमन मैन आके अपनी कहानी बताना चाहे, जितनी भी छोटी हो, जितनी भी बड़ी हो, जैसा कि टाइटल बोलता है अनसुनी। तो हमें एक ऐसा इंसान चाहिए था जिससे उन्हें लगे कि वो कन्फाइड भी कर सकते हैं और जिससे उन्हें ऐसा लगे कि कुछ जस्टिस भी मिले। तो कॉन्सेप्ट आया, जब हमने उनका बाइट डाला, स्टोरीज आने लग गई, आई थिंक ऑटोमेटिकली बन गया। अब ऐसा है कि हमारे पास स्टोरी सीजन से ज़्यादा है, हमारे पास 4 सीज़न के स्टोरीज़ और एंट्रीज़ आ चुके हैं, एंड गॉड इज़ काइंड। काफ़ी हमें उम्मीद है कि ये शो, मतलब हमें तो फर्स्ट लॉन्च पे ही पता चल गया था कि हिट है, बाकी तो नंबर्स बताएंगे। आई थिंक ओवर टू विभू जी, आप बताइए क्या आपको लग रहा है अनसुनी से? मुझे तो बहुत अच्छी उम्मीद लग रही है, क्योंकि इतने फ़ैन फॉलोइंग है इनकी। मतलब लोग सिर्फ कुछ लोग तो एक रिक्वेस्ट डाली है कि मुझे सर से मिलना है और सर से ही, मुझे भाऊ से ही बताना है कि मेरी समस्या क्या है। और जैसा भी निविता जी ने बताया कि काफ़ी हमारे पास, मतलब ऑफ कोर्स 3-4 सीजन्स के हमारे पास इतनी स्टोरीज़ आ गई हैं कि हम लोग सेलेक्ट करने में हम लोग को मुश्किल हो रहा है कि कैसे वो करें। लोगों की अपनी कहानियाँ, अपनी तकलीफ़ें जो हैं, मतलब ऐसी तकलीफ़ें हैं जो क्या बताएं। तो क्योंकि हमने इसका जैसा कि सोशल मीडिया में भी डाला था, मोबाइल नंबर एक था, मतलब कॉल सेंटर का नंबर था वो, और मेल आईडी डाला था, तो उसमें भी लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मेल्स किए हैं और कॉल करके अपनी समस्याओं को बताया। तो अभी नंबर्स का तो ये शो जो है वो हफ्ते में 2 एपिसोड्स आएंगे इसके, और ये काफ़ी लंबा चलने वाला है। तो ये इससे जो है काफ़ी उम्मीद हमको लग रही है, क्योंकि ये ऐसा शो अभी तक नहीं बना। थैंक यू। वैसे हम लोग सभी उत्सुक हैं इसको देखने के लिए। अच्छी बात यह है कि आज से ये स्ट्रीम हो रहा है अतरंगी ऐप पर। मेरा अगला सवाल यही था कि इस पर्टिकुलर शो के लिए हमने हिंदुस्तानी भाऊ को ही एज अ होस्ट क्यों चुना? तो भाऊ, आपसे मैं सवाल पूछना चाहूँ सबसे पहले, कशा है तुम्हें? एकदम मजे। एकदम मजे। थैंक यू। तो आपसे हम ये सवाल पूछना चाहूँगी कि इस शो में ऐसी क्या खास बात आपको लगी? क्या हुआ कि आपने फैसला किया कि चलो ये शो को होस्ट करते हैं? क्या ऐसा टर्निंग पॉइंट था? अभी मुझे सोशल मीडिया पे 5 साल हो गए। 5 साल में मैंने हर किसी को पता है कि जो भी मेरे देश के खिलाफ बोलता है या देश के लोगों के खिलाफ बोलता है, मेरे आर्मी, मेरे लोग, जिसके भी खिलाफ बोलता है तो मैं छाती ठोक के उनकी बजाता है। कोई भी होने दो, मैं किसी के बाप से नहीं डरता है, ऐसा है। और जितने भी लोग हैं मेरे पास वैसे भी आते हैं, उनकी तकलीफ़ें रहते हैं, किसी की पुलिस स्टेशन की तकलीफ़ है, किसी के वो भाई लोगों की तकलीफ़ है, गरीबों को तकलीफ़ देना, ऐसे बहुत रहते हैं ऐसे। और ऊपर वाले के शुक्र से आज के तारीख में यही मेरी दुनिया, यही मेरी दौलत है जो मैंने कमाया पूरे इंडिया में। और पूरे इंडिया में कहीं भी, कोई भी स्टेट में 1 से 2 घंटे के अंदर में 25,000 लोगों को खड़ा कर सकता हूँ, इतनी ताकत है मेरे में। तो यही मैंने कमाया। आज मैं पहली बार अभी जम्मू गया था, फर्स्ट टाइम गया मैं। मुझे नहीं पता था कि वहाँ पे मेरे फैंस रहेंगे या क्या है, मगर पूरा स्टेडियम मैच छोड़ के सिर्फ मेरे को आवाज़ दे रहा था। तो वो खुशी है, यही कमाया मैंने ना, यही कमाया। और मुझे अच्छा लगता है क्योंकि बचपन से जिसने वो दिन देखे हैं ना, वो दूसरों का ऐसा दुख देख नहीं सकता है। तो इसके वजह से जिसकी भी ऐसा होता है, तकलीफ़ होता है, तो मैं चाहता हूँ कि उसमें मेरा कुछ योगदान रहे तो अच्छा लगता है मेरे को।
तो ये मेरे पास बासु मैम और ये कैडी अरुण भाई ये सब आए थे लेके कि भाऊ हम ये करना चाहते हैं, लोगों की आवाज़ क्या है ना, ये अनसुनी ये चीज़ है कि आज हर वो घर में, हर परिवार में, हर समाज में ये चीज़ें हो रही है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि लोगों तक वो पहुंच जाती है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि लोग अपनी इज्जत के लिए ना डरते और नहीं बोलते। तो वो लोग ये शो में आते और अपनी कहानी मुझे बताते और वो कहानी मैं दुनिया तक पहुंचाता हूँ, क्योंकि हर घर में वो तकलीफ़ है। और मैं ज़्यादा करके देखा इसमें कि जितने भी मेरी माता बहन है ना, वो डरती है या कुछ ऐसे लोग हैं इसमें जो समाज को डरते हैं कि हम अगर हमारे बेटी के साथ क्या हुआ, अगर हम पुलिस स्टेशन गए, कोर्ट गए, तो फिर ये समाज क्या बोलेगा। तो ये समाज कुछ नहीं होता है, ये समाज सिर्फ आपका तमाशा देखता है, बस आपके खुशी में आता है, बस आपके दुख में कोई नहीं आता है। तो समाज से डरने का नहीं, जितना भी मेरा माँ बहन है ना सबको बोलता है बिंदास लड़ने का, तुम्हारा भाऊ साथ में है ना। क्या बात है, क्या बात है। भाऊ आपसे एक और सवाल पूछना चाहूँगी। आपने एक्सपीरियंसेस बटोरे हैं, आपने सभी लोगों से बातें की है। अनसुनी एक ऐसा चैट शो है, एक ऐसा टॉक शो है जहाँ पर आप आम लोगों की बातें सुन रहे हैं, उनके एक्सपीरियंसेस सुन के उन्हें आप हौसला दे रहे हैं, उन्हें आप कुछ मसले दे रहे हैं। तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? बहुत बार तो ऐसा भी हुआ ना कि उनकी कहानी सुन के ना मेरे आंखों में आंसू आ गए थे। ऐसे भी है गांव में कुछ जिनके साथ बहुत कुछ ऐसा हुआ, बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हुए जो एजुकेटेड लोग होते हैं ना, वो समझ नहीं पाते वो गरीब का दुख, और वो समझा नहीं पाता है, क्योंकि ये 4 किताब ज़्यादा पढ़ते हैं ना, ये 4 किताब ज़्यादा पढ़ते हैं। जिस दिन आपने वो इंसान का दुख समझना चालू किया ना, उसका दर्द समझना चालू किया ना, उस दिन आपको पता चलेगा कि वो 4 किताब से बढ़कर ना इसका दुख होता है। पढ़ाई तो होती रहती है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, मगर जो ठोकर खा के सीखने को मिलता है ना, वो पढ़ाई कर नहीं मिलता है। बिल्कुल सही बात है। मैंने मेरे बचपन से ना, मैं 8 स्टैंडर्ड तक पढ़ा, तकलीफ़ें देखा क्या होता है तकलीफ़, बुक कैसे खरीदे जाते हैं, कैसा आगे चलना पड़ता है, क्या होता है क्या नहीं। ये जितने भी मेरे मीडिया वाले हैं ना, इनको पूछो, इनसे मेरा बहुत प्यार चलते रहता है, बातचीत। इनको भी बोलता हूँ कभी आप लोग ना वो गरीब के भी घर पे जाके देखो, क्योंकि आप ये दुनिया की आंखें है, वो गरीब के घर पे जाके पूछो कि तेरे घर में आज अनाज है या नहीं। वो किसी फिल्म स्टार को छींक आने के बाद आप जाके पूछते हैं ना, मैडम को सर्दी हो गया, मैडम फटक कर से ना जा सकता है बड़ा डॉक्टर के पास, वो गरीब नहीं जा सकता है, उनके घर में चूल्हा भी नहीं जलता है। तो क्यों नहीं जल रहा है? जिनको हम नेताओं को जिता के देते हैं ना, वो नेता बस वो टाइम आता है 5 साल तक मुंह नहीं दिखाता है। वो नेता को पूछना साले को, ऐसा है। तो थोड़ा कड़वा बोलता है मगर सच बोलता है। वो हर इंसान का ना वो आवाज़ है जो मैं बोलता है। फ़र्क इतना है कि मैं बिंदास बोलता है, आप बोलने से डरता है। नहीं डरने का, किसी से बाप से नहीं डरने का। आज का दिन है ना अपना, ये बोनस लाइफ है, कल का भरोसा नहीं है क्या नहीं। तो जियो तो शेर के जैसा जियो ना, कुत्ता बिल्ली का जैसा ज़िंदगी नहीं जीने का, बिंदास बोलने का। जिसको बुरा लगता है घंटा, मुझे भी फ़र्क नहीं पड़ता है, मगर जो सच है वो सच कड़वा होता है मगर सच होता है वो। हाँ, इसीलिए इस शो का नाम परफेक्ट दिया है, अनसुनी तेरी कही मैंने सुनी। क्या बात है भाऊ, थैंक यू सो मच। हम अगला प्रश्न पूछना चाहेंगे अविनाश जी आपसे। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप अतरंगी ऐप इस प्लेटफॉर्म में फिक्शन और नॉन फिक्शन दोनों तरह के जॉनर्स को लेकर आए हैं, तो अब क्या स्ट्रैटेजी है ऑडियंस को अपनी ओर आकर्षित करने की और ज़्यादा? जब से अतरंगी ऐप लॉन्च हुआ है तब से हमारी जो टीम रही है, विभू जी के गाइडेंस के अंदर में निवेदिता हैं, साथ में हमारी पूरी टीम है, हमने समझा कि वक्त के साथ साथ जो जनरेशन है उनके टेस्ट और प्रेफरेंसेस भी बदलते जा रहे हैं। आज के दिन में जैसा भाव ने बताया, हर इंसान की लाइफ के अंदर में कई सारे ऐसे मसले होते हैं,
वो जो खुद के साथ तो फील कर रहा है, बट क्या वो दुनिया के साथ शेयर कर पा रहा है? और एक कर पा रहा है तो वो सोशल मीडिया के थ्रू, जहाँ ना तो कोई सच है, ना कोई सच्चा दोस्त है जो उस दर्द को समझ सकता हो और समझ के उसके सॉल्यूशन तक पहुँच भी जाता हो। तो इस टीम ने ये सोचा कि क्यों ना हम इस तरह का एक शो शुरू करें जहां हम उन लोगों तक पहुँचें जिन लोगों की आवाज़, जैसा भाव ने बताया, किसी वजह से दबी हुई है और वो निकल नहीं पा रही। तो नॉन फिक्शन के अंदर में ये एक मौका मिलता है, उन तरह की आवाज़ों को एक प्लेटफॉर्म दिया जाता है जहां एक सच्चा मित्र, एक सच्चा दोस्त, एक सच्चा भाई, जैसा कि भाव ने पूरे ही सीरीज के अंदर में अपने आप को एक उनका हमदर्द, हमारा अपना एक भाई समझ के उन्होंने उसको एक ताकत दी कि भाई तुम्हारी आवाज़ हम पूरी दुनिया तक पहुंचाएं और उस शख्स तक भी पहुंचे जो तुम्हारे इस सवालों का जवाब भी दे सकेगा और सॉल्यूशन भी दे सकेगा। जैसा कि शुरुआत में उन्होंने कहा कि कुदरत ने इंसान को बनाया और इंसान ने नियम को बनाया, पर ज़रूरी नहीं कि हर एक नियम में हर एक इंसान फिट बैठे। हम सब के अपने अपने नियम्स होते हैं, बट इस दुनिया के अंदर में इन सब चीज़ों के बावजूद अगर आपकी दिल को कोई टच कर सकता है तो उससे बड़ा कोई दोस्त नहीं हो सकता। तो हमारी ये कोशिश नॉन फिक्शन में यही रही कि हम वो प्लेटफॉर्म बना सकें जहाँ पे आपके दिल को टच करने वाला एक शो हो और ऐसा एक दोस्त हो जो आपको सोल्यूशन तक पहुँचा सके। तो मैं सारा क्रेडिट देता हूँ हमारी टीम को, और आगे भी आने वाले टाइम के अंदर में फिक्सन के साथ साथ नॉन फिक्शन के अंदर में ज़्यादा जोर रहेगा हमारा, क्योंकि नॉन फिक्शन एक ऐसी कैटेगरी हो जाती है जहाँ पर आप रियल लाइफ की रियल स्टोरीज़ को आप समझते हैं और आप अपने आप को रिलेट कर पाते हैं, जो आज के दिन में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमें, क्योंकि हम सभी कहीं ना कहीं वो एक इस दुनिया में खो जाते हैं जहाँ हम सिर्फ और सिर्फ लाइक्स और जो स्टिकर्स मिलता है ना हमारे को, थम्स वाला, इमोजीज वगैरह, तो हम उसी से अपने आप को खुश होता देखते हैं। बट रियल के अंदर जब हम वापस जाते हैं रात को, जब सोते हैं बेड पर, तो हो सकता है कि हमारे आंसू बह रहे होते हैं और उसको पूछने वाला कोई ना होता हो। तो ये हमारी स्ट्रेटेजी है कि हम इन तरह के प्लेटफॉर्म्स के मार्फत ऐसे शोज़ को हमेशा लॉन्च करते रहें। आगे आने वाले टाइम के अंदर में, जैसा विभू जी ने बताया, बहुत सारे शोज़ हैं हमारे नॉन फिक्शंस लाइंड अप किए हुए हैं, और निवेदिता की टीम और हमारी पूरी जो इसके पीछे टीम है हमारी, वो बखूबी बहुत अच्छे स्क्रिप्ट पे काम भी कर रही हैं। और इस शो के साथ तो हमारा हिम्मत और हमारा कॉन्फिडेंस 4 गुना बढ़ गया जब से भाव के साथ साथ ये जो हमारे को एक कॉन्फिडेंस जगाया हमारे बीच में। तो हमारे स्टडी जैसे आपने पूछा कि बिल्कुल एक फिक्शन नॉन फिक्शन दोनों को बैलेंस करके लेके चलने की रहेगी। बहुत बहुत खूब कहा आपने। ऐसा लगता है कि जैसे अपने आप से मिलने का एक मौका मिल जाएगा हम सभी को ये शो देखने के बाद। मैं सवाल पूछना चाहूँगी विभू जी और निवेदिता जी आपसे कि इस शो से आपकी क्या उम्मीदें हैं? आप अगर हमें बता सके, क्या उम्मीदें लेकर आए हैं आप, क्या सोचते हैं आप? जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा जो फर्स्ट टीज़र गया उससे ही जो रिस्पांस मिला, तो एक हमें सेंस मिल गया था कि क्या भाव का स्टेचर है इन अ कॉमन पब्लिक। तो जो हमारा हमने दाव लगाया था, बेसिकली टेलीविज़न कंटेंट सब एक बेटिंग गेम जैसा ही है। आप बेट करते हैं और आप गेस और होप करते हैं कि अच्छा करे। तो जो विभू जी और मैंने जो बेट लगाया था वो बेट हमारा खरा उतरा। क्या है मालूम है, ये लोग है जना, लोग बहुत ऐसे लोग होते हैं कि जो वो आपको जज करते हैं। या बहुत सारे ऐसे अपने हिंदुस्तान में भी अभी ऐसे बहुत ऐसे आएंगे, जज करेंगे, उंगलियां उठाएंगे। आप ये नहीं देखेंगे कि ये चैनल कुछ अच्छा मैसेज दे रहा है, लोगों तक पहुंचा रहा है, ये नहीं सोचेंगे। कुछ ना कुछ उंगली करने का मालूम रहता है इनको, कुछ काम धंधा नहीं रहता है। ये घर पे बैठ के पेपर पढ़ता है, हाथ में बर्गर लेता है, पेप्सी लेता है और फिर वो दूसरों को जज करता है, क्योंकि इनका भरा पड़ा है ना। हाँ, ऐसा है। तो ये जज करने वाले बहुत मिलेंगे अभी, अपने अपने वो डॉक्टर बनेंगे अभी। ऐसा नहीं चाहिए था, ऐसा चाहिए था, ये गलत किया, ये ऐसा किया, ऐसे बहुत नमूने मिलेंगे। और मैं चाहता हूँ कि मेरे को ऐसे नमूने मिले। इस शो के द्वारा काफ़ी सारे लोग ऐसे आएंगे सामने, और इसका सभी के लिए ये एक्सपीरियंस शेयरिंग जो एक प्लेटफॉर्म है,
और भाऊ आप हैं यहाँ पे, तो फिर आई थिंक इट्स अ परफेक्ट मैच, इट्स अ परफेक्ट, जो बोलते हैं ना, परफेक्ट डिश बीन प्रिपेयर्ड, परफेक्ट डिश बीन। बहुत बार तो ऐसा हुआ कि जो लोग आते थे ना, मैं उनसे कुछ पूछता था, वो स्टार्टिंग में ही ना वो चीज़ जो गुजरी है मेरे सामने, इतने सालों से मैं कर रहा हूँ, मेरे को पता है कि क्या क्या होता है। तो पहले इन लोग ना मेरे को इधर कान में चालू रहता था, भाऊ नहीं करना कुछ, भाऊ गाली नहीं देना, भाऊ इसको मारना नहीं हो भाऊ, क्योंकि वो सिचुएशन ऐसी होती है ना, सिचुएशन ऐसी होती है कि साला रोंगटा खड़ा होता है, वो सामने वाला बताता है तो कि मेरे पति ने ऐसा किया, मेरे बच्चे ने ऐसा किया। तो वो सिचुएशन, ये इन लोग तो क्या नीचे बैठ के, मगर उधर जब मैं उनके साथ फिर आंखें नहीं मिला पाता है ना, वो मुझे अपना एक दुख सुना रहा है, अपना दर्द सुना रहा है। अगर मैं वो देख के भी अनजान बनूँ ना, तो फिर वो बहुत लोग हैं आपके सामने, आपको बहुत बोलेंगे, अरे वेरी बहुत बुरा हो गया यार, बहुत बुरा किया, बहुत बुरा हो गया, और फिर वही ना बाहर जाके वो दुख का मजाक उड़ाएंगे। तो कोई अपने को अपना तकलीफ सुनाता है ना, तो वो अपना समझ के सुनाता है, तो दिल से सुनना चाहिए, दिमाग से नहीं, ऐसा है। हमें बहुत खुशी है कि आप इस शो को होस्ट कर रहे हैं, और हमें बहुत बहुत आनंद है कि अतरंगी ऐप पर ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो लेकर आए हैं। मैं एक और सवाल पूछना चाहूँगी भाऊ आपसे कि ऐसी कोई घटना हुई या ऐसी कोई कहानी थी जिससे सुनकर आप हैरान हो गए, या फिर कोई कोई घटना अगर सुनाना चाहे तो? दो कहानी थी इसमें। एक कहानी थी जो पहाड़ी जो गांव होते हैं ना, वहाँ के रहने वाली एक लेडी थी, जिसका वो पहाड़ों में जब काम करते ना, साइकिल से जाना, लकड़ी तोड़ के लाना, खेतों में काम करना, भागना, ये सब, जिसमें वो वजनिटी जो होती है वो चली जाती है उसके काम करने से। तो जब उसकी शादी हो गई तो फिर उसके पति ने वो रात को गलत समझा उसको, और वो दिन से लेके उसका बेटा कुछ 18-19 साल का है, तब तक वो बेटे को भी यही सिखाया कि तेरी माँ गलत है, उसका इधर उधर है। वो उसको नहीं समझ पा रहा था, वो बस उसके ऊपर उंगली बता रहे थे कि ये गलत है। तो वो चीज़ ना बहुत ये लगी, जैसे कि आज देखो, आज की जो जनरेशन है जो टेनिस और ये सब खेलती है, जिसमें लेडीज होती है, जिसमें ये होता है, तो उसको समझो, मगर वो लेडी जो गांव की है उसको कौन समझेगा? तो उसके ऊपर वो उंगली दिखाना चालू हो गया था। तब मैंने वो दोनों को, बाप को और उसके बेटे को, मेरे तरीके से बहुत अच्छा समझाया। फिर वो समझ गया कि नहीं, वो बच्चा पढ़ा लिखा कॉलेज में, मगर उसके दिमाग में जो गंदगी एक बार भरी जाती है ना किसी के, तो वो 4 किताबें भी नहीं समझ सकती है, फिर ऐसा है। तो फिर मैंने उसको तरीके से समझाया, समझ में आया। और दूसरा एक था कि एक रिक्शा वाला आया था, जिसकी पत्नी बेटा होने के बाद कुछ 2 या 3 साल की बाद ऑफ हो गई। वो रिक्शा चला के अपने बच्चे को छोटे से बड़ा किया, घर नहीं था, वो घर में वो रिक्शा में सोता था, ये सब करके बहन की वापस सबका सेवा किया उसने, माँ बाप का, ये सबका वो रिक्शा से किया। मगर जब उसका बेटा बड़ा हो गया, बड़े कंपनी में गया, तो फिर वो बोला कि मुझे शर्म आती है, मेरे ऑफिस के लोग मुझ पे उंगली बताते कि तेरा बाप रिक्शा चलाता है। तो वो रो रहा था, उसकी जिंदगी है वो। आज मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरा एक दोस्त था, आज तब उसकी माँ है, आज भी सब्जी बेचती है, बहुत पैसा है जिसके हाथ, बहुत यानी बहुत पैसा। मगर वो तब से, जब वो छोटा था तब से वो सब्जी बेचती है, इतना सा बस वो लेके जाती है, सब्जी बेचती है, वही जगह पे उसका जगह है, वहाँ पे सब्जी बेचती है। तो वो एक बार मेरे साथ बैठा था, बोलता है भाऊ पैसा फटे यार, मेरी माँ नहीं सुनती यार, लोग मेरे पे उंगली बताते, तू बता क्या करूँ? मैं बोला देख, वो उसको पता है कि मेरा बेटा बहुत बड़ा हो गया, बहुत पैसा है, मगर ना उसको सुकून वहाँ मिलता है। वो जब वो सब्जी जाके
बेचने को बैठती है ना, तो वो जो पहले से लोग पानी वगैरह। ओके आया रे आया भाऊ आया, कौन? हिंदुस्तानी भाऊ आया रे आया भाऊ आया, कौन? हिंदुस्तानी भाऊ। अनसुनी तेरी कही मैंने सुनी, अनसुनी तेरी कही मैंने सुनी, अनसुनी। हिंदुस्तानी भाऊ आया रे आया भाऊ आया, कौन? हिंदुस्तानी भाऊ। अनसुनी तेरी कही मैंने सुनी, अनसुनी तेरी कही मैंने सुनी, अनसुनी। हिंदुस्तानी भाऊ आया रे आया भाऊ आया, कौन? हिंदुस्तानी भाऊ। अनसुनी तेरी कही मैंने सुनी, अनसुनी तेरी कही मैंने सुनी। इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े, इससे पहले कि हम लोग जाके 1-on-1 इंटरेक्शन के लिए, मेरे रात के इवेंट रहते तो वो इवेंट से आना 3 बजे 4 बजे हो जाता है, तो इसके लिए मैं इतना देर सोता हूँ। मगर मैं जब शूट से आता था, पता है, रात को 10 बजे मैं मेरे इसको बोलता था काम करने वाले मेट को कि फटाफट खाना दे, सोने का है। 11 बजे सो जाता था मैं यार, डर के इनसे, क्योंकि इनका फोन आता था हमारे डायरेक्टर साहब का, बहू सोया, बहू खाना खाया। सुबह 9 बजे कॉल, बहू पहुँचे नहीं, मैं सुबह 9 बजे बराबर उस पर पहुँच जाता था। तो खुशी भी ये होता था कि मेरा आदत है, मैं किसी को ज़बान दिया ना मैं कि तुम्हारे लिए करेगा तो करेगा, तो फिर उसके लिए पीछे नहीं हटता है। जब तक इन लोग का 50 एपिसोड नहीं हुआ ना, तब तक पूछ लेना इनको सबको, भाऊ बराबर सोया नहीं था। उसके बाद फिर पूरा 50 एपिसोड का मैं सो लिया एकदम, ऐसा है। पर बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया, बहुत मेहनत किया है यार, बहुत मेहनत किया। आज कैसा है, मतलब बड़े से बड़े प्रोडक्शन हाउस पड़े, समझा, उनको क्या है, उनका नाम है ना। एक बार ये भी ना अतरंगी का नाम होएगा तब पता चलेगा। आज भी नाम ही है, इसको ब्रांड बनाएंगे एकदम, तब पता चलेगा। हाँ, थैंक यू सो मच। वेल, प्रश्नों का तो सिलसिला जारी रहेगा, बट हमारे डायरेक्टर साहब यहाँ पे मौजूद हैं, तो चलिए स्वागत करते हैं हमारे डायरेक्टर साहब का। हारून रशीद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, कृपया करके आप मंच पर आए, हम आपका तहे दिल से स्वागत करें, जोरदार तालियों से जरा। लेट्स सच में तालियां दो यार, बहुत मेहनत किया है, बहुत मेहनत किया है, बहुत मेहनत किया है। सर, हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि कैसा लग रहा है, ये लॉन्च का इवेंट हो रहा है यहाँ पे। इनको पूछो कैसा टॉर्चर किया, अभी बताएं। अरे बाप रे। अमेजिंग अमेजिंग, बहुत डिफरेंट है। और सोचा था, एक्चुअली जर्नी शुरू हुई थी, सर को पता है, एक हाथ से लेके प्लान से लेके पेपर से लेके किस तरह से हम चले, और फिर वो एक बड़ा सा मुजस्समा बना, और उसके बाद लोग आते गए, कारवां बनता गया, भाऊ आए और चीज़ें होती गई और कमाल हो गया। और आज तो पूछ नहीं सकते। क्या बात है। मैं इसमें एक बात बोलना चाहूँगा। एक क्वेश्चन पूछा था, मैं जवाब उसमें रह गया। जब हम ऑफिस में बैठे हुए थे और डिसाइड कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे कि भाऊ को लेना है, तो मेरे जहन से एक गाना निकला, उसको कॉपीराइट मत बनाइएगा, मतलब कि तुझे अपना साथी बनाने से पहले मुझे मेरी जान बहुत सोचना है। जब बासु मैम और ये अपने भाई रणवेश भाई आए थे और इनके साथ आए थे, तब इन्होंने मेरे से बातचीत तो की,
मेरे यहाँ पे, फिर नीचे जाके इनको बोले भाई ये सच में आएगा ना इसको जरा समझा ना। हाँ, तो मैं बोला यार एक बार जबान दिया तो फिर दिया, नहीं तो नहीं, फिर ऐसा है। वंस अगेन एक और बार आप सभी को बहुत बहुत बधाई, कंग्रेचुलेशंस। आज लॉन्च है। तन्वेश कैडी, प्लीज कम, प्लीज जॉइन ऑन स्टेज। Miss Zainab, a very warm welcome to you. जी। We'll just remove the chairs before the photo op. Once again, बहुत बहुत बधाई निवेदिता जी आपको, अविनाश जी, विभू जी, हिंदुस्तानी भाव, आप सभी को बहुत बहुत बधाई। हमारे डायरेक्टर साहब रशीद जी और पूरी की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। डेफिनेटली जैसे कि कहा है, इट इज़ अ सुपर हिट शो जहां पर सभी को आके मौका मिलता है अपनी बातों को शेयर करने का, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने का।